आप सब मेरी भक्ति कीजिए, उपासना कीजिए। ईश्वर यह कहते हैं कि मैं हर चीज में हूँ और हमारे माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए हमें उनकी सेवा और आशीर्वाद लेना चाहिए। ईश्वर की भक्ति केवल मन में करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और मने भाव से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। इधर मस्जिद और मंदिरों में जाने का कोई फायदा नहीं है। आपका नाम क्या है? सवाई कमावत। प्रेम तो ईश्वर का नाम लेना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। श्वासों में है ईश्वर, माँ में है, मन में है, अब कण में है तो फिर दिखाई भी देना चाहिए। बोलो, हाँ बोलो। हम सबके दिल में है। अच्छा ठीक है, कण में होगा तो हमारे दिल में भी होना चाहिए फिर उसको। हाँ बोलो बेटा। हम पूरी श्रद्धा से किस चीज में देखते। हाँ ये बात हो गई, ठीक है। देखो ईश्वर जो है, या तो मैं बोल रहा तुम लोग बोलो। प्रधानमंत्री जो होता है उसकी सारे देश में चलती है कि नहीं चलती है? अब सारे देश में अगर प्रधानमंत्री की चलेगी तो प्रधानमंत्री को सारे देश में होना पड़ेगा फिर तो प्रधानमंत्री सारे देश में होता है क्या? तो फिर उसकी सारे देश में कैसे चलती है? हाँ किसकी वजह से? किसकी वजह से? हेलो, उनकी पहचान से। अच्छा हाँ, गाँव में ये सब प्रधानमंत्री के असिस्टेंट है। अगर प्रधानमंत्री इनके ही बॉस है तो उनकी भी इन सब में चलनी है। हाँ गजब, ये बालक ने तो पूरा का पूरा संगठन ढांचा खींच के रख दिया हमारे सामने। हाँ बताओ। उनके चेला और दोस्त। हाँ चलो ये भी ठीक है, बिना चेला चपाट होगे कैसे काम चलेगा? देखो ईश्वर कि इस सारे देश तो जैसा माहौल प्रधानमंत्री के घर में या फिर उनके आसपास के क्षेत्रों में रहेगा, वैसा ही माहौल और वैसी ही पकड़ दूर दूर तक भारत के क्षेत्रों में रहेगी क्या? या कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है? गड़बड़ी होने की संभावना क्यों है? क्योंकि वो हर जगह उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रधानमंत्री का अपना प्रभाव है वो अपना प्रभाव सभी जगह काम नहीं करता। तो बाकी लोगों से कितना ही काम तुम डेलीगेट कर दो, वो उस इफेक्टिवनेस के साथ में काम नहीं करेंगे जिससे से सब जगह होगा तो इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, या फिर वो किसी एक ही जगह रहे तो इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी। कौन से केस में इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी? एक ही जगह पर रहने पे इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी। प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में है तो केरल में वो इफेक्टिवनेस आ जाएगी, या फिर अगर वो केरल में भी अवेलेबल रहे तो इफेक्टिवनेस ज्यादा आएगी। उल्टा बोल दिया तुमने। अगर एक ही टाइम पे वो सभी जगह अवेलेबल हो जाए तो प्रभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अच्छा इतनी बड़ी सृष्टि, आज सुबह मुनि जी ने बताया था, इतनी बड़ी सृष्टि के नए नए टेलीस्कोप लगाकर भी उसका कुछ सार नहीं पाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी सृष्टि में सब कुछ पूरा नियम पूर्वक चल रहा है, तो ईश्वर को सभी जगह होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अच्छा ईश्वर का अगर कोई आकार हो जाए, उसका कुछ साइज हो जाए, वो एक भारी सी चीज हो जाए, तो क्या ईश्वर सभी जगह रह पाएगा? तो इससे ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ईश्वर जो तत्व होगा वो बड़ा सूक्ष्म होगा, इतना सूक्ष्म कि वो सभी चीज के भीतर समा जाए और सारे में समा जाए। कैसा हो सकता है?
एक ऐसी चीज की हम कल्पना कर सकते हैं संसार में जो ऐसी हो, जो बहुत ही सूक्ष्म हो और जो सभी जगह फैली हुई हो? कोई एक ऐसी चीज तो हम पाएंगे, हम कहीं भी चले जाएं पर आकाश हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कहीं आकाश हमारा पीछा छोड़ता है क्या? आकाश ना, अरे रात को हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, आकाश थोड़ा कहीं चला जाता है, आकाश तो वहीं का वहीं रहता है। छत तो यहां है, बाहर नहीं है। तो जैसे जैसे आकाश सभी जगह है, वैसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है। क्या बोलते हैं ईश्वर को? और सर्वव्यापक किस वजह से है? क्योंकि ईश्वर जो है सूक्ष्म है। अच्छा, आकाश सूक्ष्म है कि स्थूल है? आकाश सूक्ष्म है, वैसे ही ईश्वर आकाश से भी सूक्ष्म है, और इसी सूक्ष्मता के कारण ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ईश्वर, हाँ बेटा, पीछे दक्ष, किसके अंदर? हाँ हाँ बेटा, सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड बेटा, बाकी सब बच्चे शांत हो जाएंगे तो हम उसकी बात सुन पाएंगे, नहीं तो वैसे बोलता रहेगा। फिर से बोलो। देखो, आकाश के लिए एक समझने वाली बात है, आकाश का मतलब ये नहीं है कि खाली जो ऊपर दिखाई दे रहा है वही आकाश होगा। क्योंकि अगर अंतरिक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। हमको ये पता है कि अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी जो है इस समय वो ऊंची है कि नीची है? ऊंचा नीचा आगे पीछे ये सब किसी दूसरी चीज के रेफरेंस में होता है कि नहीं होता? तो अंतरिक्ष में किसका रेफरेंस देंगे हम? तो पहली भ्रांति हम जो अपने मन में मानकर चल रहे हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि आकाश जो है उसको कहते हैं जो कि हमको ऊपर दिखाई देता है। वैसा नहीं है। आकाश का मतलब हुआ जितना भी खाली स्थान हमको दिखाई देता है वो सारा का सारा आकाश है। तो खाली स्थान सब जगह है कि नहीं है? वो जो केव है, केव के अंदर जो जगह बनी हुई है वो खाली स्थान है कि नहीं है? अच्छा, और थोड़ा ध्यान से सोचो, ये कमरा तो बन गया, अब इस कमरे के भीतर आकाश आया है या फिर आकाश के भीतर एक कमरा बना हुआ है? एग्जैक्टली, आकाश के भीतर एक कमरा बना हुआ है। आकाश पहले से सब जगह है, अब उस आकाश में से कुछ जगह घेर देते हैं और वाली जला देते हैं। ठीक, वहां पर एक छत बना देते हैं। हमने कितनी जगह घेरी? हमको लगता है कि हमने पूरा कमरा घेर लिया, ये हॉल घेर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जगह सिर्फ इस दीवार की, इस छत की, इस दीवार की गिरी, बाकी सारा का सारा आकाश तो ऐसे ही। तो हम कहां रह रहे हैं? हम आकाश के भीतर रह रहे हैं। अब मजे की बात देखो, हम एक सूक्ष्म चीज के भीतर रह रहे हैं। हम टिके हुए हैं एक स्थूल चीज के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी गुरु है, भारी है, सख्त है, हम उसके ऊपर टिके हुए हैं, लेकिन हम रह रहे हैं सूक्ष्म चीज के भीतर रह रहे हैं जो हमारे से सूक्ष्म है, जैसे कि आकाश। अब पृथ्वी कहां है? पृथ्वी स्वयं से एक आकाश में। जैसे आकाश के भीतर थोड़ी सी जगह इस दीवार ने घेर ली है, वैसे ही आकाश के भीतर बहुत सारी जगह इस पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी नामक पिंड ने घेर लिया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक आकाश के भीतर है, खाली स्पेस के भीतर है। तो इसका मतलब सूक्ष्म चीज बाकी सारी स्थूल चीजों को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठेगा कि ईश्वर अगर सर्वव्यापक है तो इसका मतलब वो आकाश के भी भीतर हुआ। आकाश अनंत है। हाँ, कह सकते हैं आकाश अनंत है, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं वहां पर हमको खाली स्थान तो मिलता ही है, और उसी के अंदर, उसी के भीतर सृष्टि की रचना होती जा रही है। तो आकाश जो है वो स्वयं से ईश्वर के भीतर है, क्योंकि हमने देखा कि स्थूल वाली चीज सूक्ष्म चीज के भीतर रह रही है। तो अगर ईश्वर को सभी जगह होना है तो उसको आकाश से भी सूक्ष्म होना पड़ेगा।
तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ईश्वर जो है इस संसार की सबसे सूक्ष्म एंटिटी है और सबसे सूक्ष्म होने के कारण वो सभी जगह व्यापक है। और अगर वो सभी जगह व्यापक रहेगी तो वो एंटिटी, वो सत्ता, वो चीज, वो पदार्थ, वो भगवान, वो ईश्वर सभी जगह रहते हुए अपनी नियम को सभी जगह समान रूप से लागू कर सकता है, चला सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो मोदी जी अगर दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में उनका नियम समान रूप से एप्लीकेबल होता है। हाँ बेटा। जीवन में क्या होने वाला है आगे, तो भगवान अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं, मतलब अच्छा ही क्यों नहीं लिखते हैं, बुरी चीज और अच्छी चीज दोनों मिला के क्यों लिखते हैं, तो उसके बारे में एक अच्छा कहना चाहूँगा। खड़े हो जाओ, बोलो। किसी लड़के ने सवाल किया था कि जो भगवान जैसे हमारे कर्म होंगे आगे का फ्यूचर वैसे होगा, अगर हमने ना आज के कर्म अच्छे कर लिए तो आगे के भी कर्म अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, इससे एक बात हम समझ सकते हैं कि भगवान हमारे कर्म लिखते हैं। तो अगर भगवान हमारे कर्म लिखेंगे तो और वो मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं तो मैं ईश्वर को क्या मानूंगा? ईश्वर को न्यायकारी मानूंगा, ईश्वर को अन्यायकारी मानूंगा? तो न्याय करने के लिए समझ लो क्लास में किसी ने किसी का टिफिन खा लिया। अब टीचर मुझसे पूछे, इस बच्चे को खड़ा कर दे और इससे पूछ ले कि अच्छा तुम बताओ कि इसने इसका टिफिन खाया कि नहीं खाया। ये किस बेसिस पे बताएगा? हाँ, किस बेसिस पे बताएगा? ये तो पक्षपात हो गया। आप कुछ कह रहे हो? हाँ बोलो। सत्य के बेस पे और न्याय के बेस पे, पर वो सत्य बेस किस पे बेस्ड होगा? वो कैसे बताएगा कि इसने टिफिन खाया कि नहीं खाया? किस बेसिस पे बताएगा? बिल्कुल सही बोला। देखो, अब ये बच्चा जब टीचर इससे पूछेगा कि अतुल, विनय ने राकेश का टिफिन खाया कि नहीं खाया, अतुल सिर्फ तभी बता सकता है जब अतुल ने विनय को राकेश का टिफिन खाते हुए देखा होगा। तो ईश्वर न्याय तभी कर पाएगा जब वो सर्वज्ञ होगा, माने सबको जानने वाला होगा। सब लोग जो कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर निरंतर ईश्वर की दृष्टि रहेगी। अच्छा, तो ईश्वर सर्वज्ञ हो सकता है क्या? सब कुछ का जानने वाला? देखो, अब मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ता हूं। हमने थोड़ी देर पहले यह सिद्ध किया था कि ईश्वर सर्वव्यापक है। माना था हमने? अगर माना था तो सबकी आवाज आनी चाहिए। माना था? तो ईश्वर, राकेश ने उसको टिफिन खाते हुए देख लिया क्योंकि वो उसी क्लास में बैठा है। दूसरी क्लास में अगर किसी बच्चे ने किसी का टिफिन खाया तो उसको पता रहेगा क्या? नहीं पता रहेगा। उसके लिए उसको दूसरी क्लास में भी एट ए टाइम अवेलेबल होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने ये जाना, ये सिद्ध किया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ईश्वर अगर सर्वव्यापक है तो इसका मतलब क्या हुआ? हर समय, हर क्षण जो भी कुछ संसार में हो रहा है, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्यापक है, हमारे भीतर भी व्यापक है, तो इसका मतलब ईश्वर को हर क्षण पता चल रहा है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। वैसा होगा कि नहीं होगा? वैसा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। आवाज नहीं दोगे तो मुझे पता ही चलेगा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा। होगा। तो जब ईश्वर को यह पता चल जाएगा कि सब लोग इस समय क्या कर रहे हैं, तो ईश्वर बिना किसी पक्षपात के गलत काम करने वाले को बुरा फल और अच्छा काम करने वाले को अच्छा फल देने की स्थिति में होगा कि नहीं होगा? और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले गुण के कारण ईश्वर को न्याय करने में सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ईश्वर अगर न्यायकारी है तो ईश्वर को सर्वव्यापक और
सर्वज्ञ उसको होना ही पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात उठती है संसार में कि जी हम क्या कर सकते हैं कि हम जो मर्जी आए करते रहें और करने के बाद में कितना टाइम हो गया? हाँ ठीक है। अच्छा, एक अंतिम बात लेते हैं। 4-7 ऐसा माना जाता है कि हम जो मर्जी आए करें और करने के बाद में जब गर्मी की छुट्टियां आए तो गंगा जी में एक डुबकी लगाकर आ जाएं और हमारे वहां सारे पाप गंगा जी में डुबकी लगाने से गंगा जी के पानी के साथ धुल जाएंगे। तो अब सोचकर बताओ कि जो ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ का जानने वाला है और वो सर्वव्यापक है, तो क्या मात्र गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारे पाप छूट जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? सब लोग तो कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारे पाप छूट जाएंगे। हाँ बताओ। एक बार एक ऋषि था, उसने बहुत तपस्या की और है ना उसने शिव जी को पुकारा। तब शिव जी आए और उसने शिव जी से पूछा कि जब हम गंगा में नहा लेते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? तो इसी सवाल का पता करने के लिए वह गंगा मैया के पास गए। तो गंगा मैया ने कहा उनको कि मैं ना सारे पापों और जो भी बुरी चीजें हैं उन सबको मैं नदियों में बेवाहित कर देती हूँ। तो वो नदी के पास गए। मैं समझ गया, घूम फिर के वर्षा होगी और वर्षा के जल के माध्यम से वो हमारे पास में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ बैठ जाओ, ठीक है, अच्छी कहानी है। अच्छा, जब भी हम ऋषियों का नाम लेते तो ऐसे नहीं कहते एक ऋषि था। ऋषि का मतलब है बहुत ही उच्च स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति, उनका नाम सदैव सम्मान से रहना चाहिए। तो हम कैसे कहेंगे कि एक ऋषि थे, सम्मान से उनका नाम लेंगे। हाँ, तो गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाएंगे क्या? देखो, गंगा जी में पाप लगाने से हमारे पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि जो कर्म हमने किया है उसका फल अगर हमको नहीं मिलेगा और वैसा का वैसा नहीं मिलेगा तो ईश्वर क्या हो जाएगा? अन्यायी हो जाएगा। और ईश्वर अन्याय नहीं है, ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है। जैसा जैसा कर्म हम करते हैं वैसा वैसा उसका फल हमको ईश्वर की ओर से मिलता है। हाँ बेटा। जी, जैसे किसी ने अपराध किया हो, अब वो गंगा में डुबकी लगाने गए हो और उसके पाप धुल गए हो और उसे अपराध की सजा तो मिलनी है। हाँ, अगर धुल जाएंगे तो फिर सजा कहां से मिलेगी? धुलने का मतलब पाप से छूट जाना, पर वो पाप से छूटेगा नहीं, क्योंकि उसको जो कर्म किया है सो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्म में तो मिलना है। हाँ, चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े पर कर्म का फल हमको मिलेगा। तो इसका मतलब ये बात झूठी सिद्ध हो जाती है कि गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप छूट जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर तो किसी को कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को बुरे काम करने से घबराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि ईश्वर जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर की जानकारी से बाहर कुछ भी नहीं है, जिस वजह से वो जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल सही सही प्रकार से देते हैं। तो अब आगे से हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? गंगा जी में जाकर हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर मुक्ति चाहिए तो अपने कर्मों की ओर हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक, बहुत बढ़िया।